क्योंकि बाइबल कहती यीशु मसीह दे कोल जो कोई आंदा सी बाइबल कहती वो चंगा होकर जाता सी, बरकत लेके जाता सी, कोई उनके हाथों खाली नहीं जाता। बाइबल कहती जे पापी से बाइबल कहती वो पापा तो माफी लेके आंदा, जे बीमार से बाइबल कहती चंगाई ने लेके जाता सी, जे किसी का बिजनेस फेल से तो बाइबल कहती वो अपने बिजनेस का मोहर लगा के जाता कि वो पास ही पास है। आमीन। और मेरा आज बिलीव है, एक वचन मैं पढ़दा जो मत्ती 15:29 तो पढ़ते हैं, मत्ती 15:29 तो यीशु उठ तुर के गलील दे झील दे नेड़े आया तो पहाड़ ते चढ़ के उत्थे बैठ गया। बहुत टोलियां लंगियां, अंधियां, गूंगियां, टुंडियां होर बथेरे नूं अपने संग लैके उहदे कोल आईयां। उन्हां नूं उहदे चरनां च पाया, उसने उन्हां नूं रोगन कीता, चंगा कीता। इत्थों तोड़ी जद लोकां ने वेख्या गूंगे बोलदे, टुंडे चंगे हुंदे, नंगे टुरदे, अन्ने वेखदे हन, तां हैरान होके इज़राइल दे परमेश्वर दी वडियाई कीती। तो यीशु ने अपने चेलियां को ला के सद क्या मैनू लोकां दे तरस आउंदा है, क्यों जो ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਵਿਦਾ ਕਰਾਂ, ਮਤੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ ਜਾਣ। चेले ने कहा उजाड़ में असीं ने रोटियां कित्थों लैके आईए, एडी भीड़ नूं चाहिए। तो यीशु ने आख्या तुहाडे कोल कितनियां रोटियां हन? बोले 7। थोड़ियां निक्कियां मच्छियां हन। उसने कहा थोड़ियां निक्कियां मच्छियां हन। थोड़ियां निक्कियां मच्छियां मतलब कि साइज में छोटियां ने, कि 7 रोटियां भी उन्हां दे मुकाबले थोड़ियां ने। जे रोटियां ज्यादा ने, जिन्हों कह लो पंजाबी च कह लो रोटियां ज्यादा ने, सब्जी घट है। तद भीड़ ने आख्या जो भुंजे बैठ जान। 7 रोटियां मच्छियां लईयां, शुक्र करके तोड़िया, चेलियां दित्तियां, चेलियां नूं ते लोकां नूं, अते सब खा के रज गए। अते बचे टुकड़ियां नूं 7 टुकड़े भरे ते चुक लए। खाण वाले जनानियां ते बालकां बिना 4000 मर्द सन। ते लोकां ने विदा करके उसदी बेड़ी ते चढ़ गया, मगदान दे हद्दां विच आया। सब चर्च बोले आमीन। आमीन। बाइबल कहंदी परमेश्वर ने लंगियां नूं चंगा कीता, अन्यां नूं देखने लाया, बोलियां नूं बाइबल कहंदी सुनने लाया, टुंडियां नूं चंगा कीता, लंगड़े चलाया, अन्यां नूं दिखाया। लोग हैरान हुए और बाइबल कहंदी इज़राइल दे परमेश्वर यहोवा पिता दी महिमा कीती। सब चर्च बोले आमीन। आमीन। आज ओ तुसीं मैं कह रहा यीशु मसीह दे नाम दे विच ओ तुसीं हर रोज सेलिब्रेट करने वाले, जो मैं वर्ड ऑलरेडी तुहानूं मैं दे चुका, हर रोज परमेश्वर दी महिमा सेलिब्रेट करने वाले यीशु मसीह नाम दे विच हर रोज आमीन। आमीन। बाइबल कहंदी यीशु उस तो के गलील झील दे नेड़े आया, पहाड़ चढ़ के उत्थे बैठ गया। बहुत सारी टोलियां नंगे उहदे मगर है। आज लोग किसी और चीज पीछे दौड़ रहे हैं, सिर्फ चिंगाई पीछे। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर की हजूरी विच आउण दा वेला है। आज पवित्र आत्मा के स्पर्श का वेला है। आज परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने का वेला है। बाइबल कहती वचन ही कौन है? प्रभु यीशु मसीह। नहीं वचन दे विच आओगे, चिन्ह चमत्कार तक सीमित रहोगे। ना आज ठीक होना, ना कल ठीक होना। आज बीमार हो गए, कल ठीक हो गए, परसों फिर बीमार। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती जो परम प्रधान दे शायद स्थान से बैठा रहे, ये नहीं कि खड़ा हो गया बैठ गया, खड़ा हो गया बैठ गया, खड़ा हो गया बैठ गया। नो नो, बाइबल कहती जो बैठा रहे, चाहे चिंगाई मिले चाहे ना मिले। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने अपनी गवाही में स्पेशल कहा और मेरी लाइफ भी गवाही है, क्योंकि जो मैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ जो शुरुआत की थी, मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव आए और मेरे कदम जो सी डगर बनाने लगी थी। मैं सच कह रहा, मैं मसीह दे विच आया जदों तो मैनू भी अपने स्पिरिचुअल फादर के वांगू जो मैं टेस्टमनी दूं, मैंने लगता कि मेरे और मेरे स्पिरिचुअल फादर टेस्टमनी सिंगिंग कर रही, लेकिन केस सब का वखरा वखरा होंदा है। टेस्टमनी सेम हो सकती है क्योंकि हर एक जन ते आंदा है। जदों एक लैवल आंदा साडी लाइफ में, जो साडा परखिया जाना होंदा, उदों सानूं लगदा मैं बेवकूफ बन रहा, मैं सिर्फ साइयां दे परमिशन मान लिया, जा उधर चल पिया।
और मैं शायद कोई गलत रास्ता अपना लिया, मेरे मन में आया सी और मैं सही दसा तो मैं यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। लेकिन ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਤਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਜੋ ਏਦਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਿਰਾਕਲ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। मेरे भी मसले हल नहीं हो रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने दूसरे मसले हल शुरू करते। अब मैं दसना चाहना दूसरे ने मसले की है, परमेश्वर की किता बीमारां नूं चंगा कीता। हालेलुया हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਬੀਜਦੇ ਆ? ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਚ ਸੇਲ ਕਰਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ, ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਲਦੀ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਬੇਟੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦੇਂਗਾ तो ਉਹਦਾ फल पाएगा। और वो मेरी फाइल लाइफ च आया भी, मेरे स्पिरिचुअल फादर की लाइफ च आया। उस लाइफ में देख के मैं फैसला किया कि नहीं, हुण नहीं मुड़ना। लेकिन उस तो पहले मैं एक और टेस्टमेंट देना चाहना। जो मैं मुड़न लग्या सी मसीह दे वल्लों, जो चमत्कार हो गया, मेरा थोड़ा जिहा विश्वास कायम हो गया। अब करना की अगे चलना किदा नहीं समझ आ रही थी। मेरे फिर स्पिरिचुअल फादर की टेस्टमेंट की एंट्री हुई मेरी लाइफ दे विच। क्यों हुई? परमेश्वर सानू वो मार्ग दिखांदा जो साडे लई चंगा है। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की टेस्टमेंट देखा कि रास्ता बड़ा कठिन है, बड़ा औखा है, मतलब कि पूरा स्ट्रगल वाली लाइफ है, स्ट्रगल वाली लगती सी। लेकिन आज इस दिन मैं कह रहा कोई स्ट्रगल नहीं मसीह लाइफ दे विच, कोई औखी घड़ी नहीं है, औखा टाइम नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मसीह लाइफ औखी नहीं है, टोटली सौखी है, हर पड़ाव सौखा है। आमीन आमीन। आज मैं सच कह रहा, तुझे कुछ अलग भी सुनने मिलेगा। मैं सच कह रहा, जिस दिन तुम चीज समझ गए, तुम कदे भी मसीह लाइफ नूं कदे औखे च नहीं रहोगे। बाइबल कहती परमेश्वर रास्ता कठिन हो सकता। कठिन का मतलब ये नहीं है कि हर जगह रोना 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 नहीं। कठिन किन्ना वास्ते आ? जो वचन नूं नहीं मनते, लेकिन जिन्होंने वचन का पता है, बच्चे रोज पढ़ते हैं और रोज स्पिरिट में पढ़ते हैं, उन्होंने वास्ते औखा नहीं है। मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता, क्या यीशु मसीह कभी रोए अपनी लाइफ दे विच? सिर्फ एक जगह तो लिखा है जिथे लाजर दी डेथ हुई, उत्थे यीशु मसीह रोए। उस तो अलावा बाइबल च और किते पढ़िया कि यीशु मसीह इमोशनल होए, रोए, सैड होए? हाँ, हालेलुया हालेलुया। क्या यीशु मसीह किते बीमार होए? यीशु मसीह नूं जुकाम होया, ढिड पीड़ होया, सिर दर्द होया? अब बाइबल कहती किसते फेस यीशु मसीह दा? अपने पिता से, अपने भेजन वाले से। कोल की थी? सिर्फ एक लाइट जिसका नाम की थी परमेश्वर दे वचन। आमीन आमीन। बाइबल कहती यीशु मसीह किस नूं पढ़दे सी? मूसा दी व्यवस्था नूं पढ़दे सी जो पिता वाल दित्ती गई सी। यशायाह नबी दी पुस्तक पढ़दे सी जो यहोवा पिता वाल दित्ती गई सी। और सारी भविष्यवाणियां नूं आज यीशु मसीह ने सानू वो पुरानियां भविष्यवाणियां दित्तियां ने कि ताकि मसीह नूं करैक्टर नूं मसीह नूं एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਕਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ। मैं किस्मत वर्ड क्यों यूज कर रहा? क्योंकि कुछ लोग किस्मत सहारे जी रहे हैं। जे मैं इंग्लिश बोला जो मैंने सिखाई गई है, तुसी ब्लेस्ड लोग हो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯीशु मसीह ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਵਚਨ ਹੈ। यीशु मसीह ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ। यीशु मसीह ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੈ। यीशु मसीह ਦੇ स्वर्ग उठाए जान का भी वचन है। उठाए जान तो बाद आने वाला जो यीशु मसीह वापस आने वाले वो भी वचन है।
लोग कुछ अध विचाले फसे ने। मैं कह रहा अज कोई हॉली स्पिरिट तुहानू कुछ बिगेस्ट दिसदा यीशु मसीह नाम दे मैं सच कह रहा। आमीन जे तुसी अपने आप ਨੂੰ परमेश्वर ਦੀ खोल रहे हो ਤੁਹਾਡੀ बीमारी कुछ नहीं है। मैं सच कह रहा ਤੁਹਾਡੀ बीमारी कुछ नहीं है। जी मैं चर्च तो वापस आ रहा खुराक लेके आ रहा और मेरा पेट दर्द हो रहा है। सिर्फ किन्ना पैंडा दूर करना है। मान चलो मैं आधा किलोमीटर तुरना है, पैदल तुरना है और हर स्टैप नाल पेन वध रही है, हर स्टैप नाल पेन वध रही है। तो सोचो आधा किलोमीटर मैनू पैंडा करना मतलब 500 मीटर तुरना है, कितना पेनफुल होएगा। हर एक पैर रखन ते एक स्टैप लैन ते पेन वध रही है। जिदा कह लो कि एक नट कसदा जा रहा है और साडी बॉडी दे विच नट कुसदा जा रहा है, इतनी पेन हो रही है। और मैं की कह रहा और मैं हस रहा, मैं क्या एक दर्द चली जा आराम नाल तो रोम च जाके मैनू होर पेन होई तो तेनू इन्नी ज्यादा आग दूंगा ते तक डबल जिन्नी तो पेन मिलती है तो डबल तेनू फायर मिलेगी। मैं गल कर रहा अपनी पेन नाल क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खा लेने तो तू मैंने दर्द दे नहीं सकती। ये पेन इंफेक्शन जो कुछ भी मैंने नहीं पता तो की चीज है मेरे अंदर, लेकिन मुझे इतना पता मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और जिसे परमेश्वर आत्मा उसे बीमारी दर्द नहीं देख सकता। तेन होने जाना पैना है। जे रोम से जाएंगे तो तकलीफ ना जाएंगी, जे इदा जाएंगे तो आराम ना चले जाएंगी। मैं सच कह रहा जिदा ही मेरा अगला स्टेप होया एक गल मैं आमीन करके हजे बंद की है और दर्द जा चुका है इंस्टेंटली। मैनू नहीं पता तुम बिलीव करते हो कि नहीं करते, लेकिन मैं सच कह रहा आमीन। और लहू बहती औरत इंस्टेंटली हील हुई। 12 साल लहू बहते ये नहीं कि अच्छा 5 मिनट तक थोड़ा ब्लीडिंग हुई, 10 मिनट बाद होर घट गई, 15 मिनट बाद होर घट गया, तो घंटे बाद होर घट गई, घंटे बाद बिल्कुल बंद हो गई। बाइबल इंस्टेंटली ब्लड का रुक गया। बाय फेथ उसने अपनी हीलिंग लिया। अज लेना है, बोलो यीशु मैं तेरे को लेना है जो मेरे लिए जो पिता तुम मेरे लिए रखा है मैं लेना है। जो शैतान ने मैं तो खोया मैं वापस लेना है। आमीन आमीन। दुनिया ते कुछ भी अपने आप नहीं होता। सानू पता है बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने सानू महान और अति महान होने चुना है। एक प्रोफेसी है, पता सानू एक प्रोफेसी है, प्रोफेटिक वर्ड है। किन्ने ने पता, किन्ने ने पता? एक प्रोफेटिक वर्ड है। परमेश्वर क्या मैं तेन महान और अति महान होने चुनिया। इसका मतलब सारा चुनाव हो चुका है बिजनेसमैन के रूप में, चुनाव हो चुका है एक डॉक्टर के रूप में, सारा चुनाव हो चुका है एक इंजीनियर के रूप में, सारा चुनाव हो चुका है एक पास्टर हो सकता है, एक दास हो सकता है, एक दासी हो सकती है, एक इवेंजलिस्ट हो सकता है, एक वर्शिपर हो सकता है, एक 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 सुसमाचार हो सकता है, एक हो सकता है होटल मैनेजर हो सकता है, एक रेस्टोरेंट मैनेजर हो सकता है, एक वकील हो सकता है, एक एक जज हो सकता है, एक प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, एक MP MLA कुछ भी हो सकता है, कोई सरपंच हो सकता है, कोई पिंड शहर का कोई बड़ा ऑफिसर हो सकता है, कोई DSP हो सकता है, कोई SSP हो सकता है, हाँ कोई ASI, कोई आर्मी मैन, कोई कमांडर, कोई मैनेजर, कोई अलग अलग पोस्टेज ने। लेकिन परमेश्वर क्या महान और अति महान और चुना है। अब जो चीज परमेश्वर जो आवता तो चुना है परमेश्वर ने साइन कर देता है कि तेरे लिए, एक के लिए तेरे लिए, अपने पड़ोसी बोलो तेरे लिए, तेरे लिए परमेश्वर ने क्या तेरी बिगेस्ट कुर्सी तेरे लिए रखी है। अब उस कुर्सी को पाना किसका काम है? साडा काम है। अब सानू कह दिता गया है तू जे किताब लै और तू पिंड चला जा, उत्थे लाइट आंदी है, इत्थे घरे लाइट नहीं, तो उत्थे जाके पढ़ ले ताकि तेरे पेपर हम तू पास हो जाए और तू ऑफिसर बन जाए। अब किताब साडे कोले, बुक साडे कोले और घरे बैठे हैं जिथे लाइट नहीं आंदी, पर सानू कमांड दी ये तू पिंड चला जा, शहर चला जा, उत्थे लाइट आंदी है, हो सकता है कोई टीचर ही मिल जाए। अब जाना नहीं जाना किहदे हाथ च? साडे विच। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ,
ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਾਈਏ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਈਏ, 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਟੀਚਰ ਮਿਲਦਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨੀਂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ, ਜੇ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਡਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਪਵੇ ਨਾ ਫੇਸ ਨੂੰ। ਸੌਂਦੇ ਤਾਂ ਡਾਰਕਨੈਸ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੇ ਡਾਰਕਨੈਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਹਨੇਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਜਾ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪੜ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਜਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੀਜ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਆਹ ਕਦਮ ਜੋ ਚੱਕਣੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੁझसे भी ये स्टेप ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ये स्टेप ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ये ट्रबल ਦਾ फेस करना ਪੈਣਾ, मैं सच कह रहा हूँ ट्रबल ही बन जाएगा। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि मैं मसीहली ये करूंगा और सफलता पाऊंगा, तो सफलता है, और सच में सफलता है। हालेलुया। ਜੇ मैं सचमुच कह रहा ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਡੂ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। शब्दों में सही इस्तेमाल करोगे, अपनी टंग कंट्रोल च रखोगे और सही इस्तेमाल करोगे, कदे भी लाइफ में ट्रबल च नहीं पाओगे, कदे भी तुसी ऐसी सिचुएशन च नहीं पाओगे जो तुहाडे कोल सॉल्व ना हो सके। क्योंकि परमेश्वर ने सानू सॉल्यूशन ग्राउंड दिता है जिसका नाम बाइबल है, पवित्र आत्मा है। आमीन। एक 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 टेस्टिमनी है मेरे को सिस्टर अनीता दी। प्रॉब्लम थी इन्होंने पैसे की, कुछ दिन पिछे चल रही थी कि उन्होंने अकाउंट से पैसे कट हो गए, शायद उन्होंने टेस्टिमनी दी थी, अकाउंट से पैसे कट हो गए, ट्रांसफर हो गए। उस बाद उन्होंने पॉकेट मार्केट गया तो उन्होंने पॉकेट से पैसे भी गिर गए, 500 रुपये पॉकेट गिर गया और शायद 2500 रुपया उन्होंने अकाउंट हो गया। घबरा गए। क्यों घबरा गए? कहते जिस दिन मैं चर्च बेस बो के आई, वापस आई, उस दिन ही इवेंट हो गए मेरे नाल। इसका मतलब कि वो चाहते थे कि मैं परमेश्वर की बड़ा सीड बोआ, परमेश्वर की बड़ा बीज बोआ। और जो सैलरी मिली थी उन्होंने खुदावंद दी महिमा दे लई बड़ा बीज बो दिता। अब उन्हों का दिखाना या दिखावा करना या उन्होंने दसना नहीं थे कि मैं बड़ा बीज बो के आई हाँ, क्योंकि बाइबल के जो तो दान करे फिर दूसरे हाथ ना पता लगे। अब दसना इस गल का ये नहीं कि हाँ वो दस के सीड बो रहे हैं, क्योंकि सीड ऑलरेडी बो चुके थे। दूसरी चीज अब टेस्टिमनी की है कि उन्होंने कोई कुछ ही नहीं है जो उनके कोल सी। बाइबल कहती अब वो औरत नूं परमेश्वर ने, जिस औरत ने 2 तंबलियां बोई तो परमेश्वर ने सारी चर्च दे विच कहा इसने अपना सारा कुछ देता। अब वो औरत ये थोड़ी कि हाँ वो दानकारी तो दूसरे दस रही है कि मैं सारा कुछ देता। कितने जन समझ रहे गल नूं? अनीता का इस चीज में दसना कि मैं चर्च बड़ा बेस बो के ही दूसरा तो मेरे पैसे चोरी हो गए, एक शो आउट नहीं कर रहे कि मैं बड़ा बड़ा बेस बो के आई हूँ। वो अपनी गवाही दे रही है कि यीशु मसीह ने जिंदगी की काम किया। एक हिसाब का जिदा कह लो अकाउंट जीरो हो गया, बैलेंस जीरो हो गया ना, हुण उन्होंने पॉकेट पैसे ने ना अकाउंट पैसे ने, क्योंकि खाली हो चुके हैं। अब होया की है? होया की है? जो परमेश्वर बाइबल के लिए हवा पे भरोसा रखते हैं, मुंह कदे काले ना होंगे। उसने कहा तू उधार लैन वाला नहीं, उधार देने वाला होएगा। अब इस प्रॉब्लम तो परमेश्वर ने बचाया। बचन से विश्वास है
निराशा च नहीं गए, परमेश्वर से आस रखी, भरोसा रखा कि परमेश्वर कदे अपने तालिबान खाली नहीं रहन दिंदा, नहीं रहन दिंदा। बाइबल का बाइबल सारी रात मच्छियां सुटता रहे, एक ऐसा मछुआरा जो अक्सर थे पूरे पिंड का ढिड भरने वाला, बाइबल कहती सारी रात जाल सुटता रहा, और यीशु मसीह ने एक बार कहा चल मेरे नाल और जाल सुट, और बाइबल कहती एक बार कहा उनका बिजनेस उसने ब्लेस कर दिता। फेथ बाय फेथ गया। अब उस सिस्टर ने फेथ किया कि परमेश्वर मैनू पतरस तरह ब्लेस करेगा, तो मैं सच कह रहा उन्होंने आज दिन तक मिरेकल मनी हो रही है हर रोज। हालेलुया। हालेलुया। पिछले आज जाकर कल परसों तो उन्होंने 2700 पे दी फिर मिरेकल मनी, उससे पहले 500 दी परसों, फिर उससे पहले 500, उससे पहले 100, उससे पहले 2000। आमीन। फैमिली में हो रही है, पापा से हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा तू बस तेरा कराना बचाया जाएगा। अब बचना ये चीज तो नहीं है कि शायद अब पता नहीं कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। बचना किस तो है? पाप तो। बचना किस तो है? गुमराह होने तो। हालेलुया। हालेलुया। शैतान तो गुमराह करेगा, शैतान के लोग गुमराह करने। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि तुसी सब ਨੂੰ सुनो, जो वचन है उसਨੂੰ सुनो। वचन की कहता है, वचन के पिछले पेज की कहते हैं। वचन ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ के जो मर्जी को दसी जाए, मैं एक चीज दसदा, जो वचन ओरिजिनल है उसਨੂੰ सुनो। मैं एक छोटी जी तुहानू टेस्टमनी देना। नीचे बैठे ने जिन्हां दी टेस्टमनी है। एक सिस्टर मेरे को आई, बहुत बीमार सी, जवाब से सारे पास तकरीबन डॉक्टर डायरेक्ट नहीं बोल रहे थे, लेकिन वैसे जवाब सी क्योंकि उन्होंने समझ नहीं आ रही थी और ना बीमारी जा रही थी, बस धक्के नाल काम चला रहे थे। और सिस्टर आई। अब सिस्टर ने नहीं कहा कि चलो, बस उन्होंने क्या कि साडे लिए प्रार्थना करना कि ਅਸੀਂ ठीक हो जाइए और ये प्रॉब्लम टल जाए। खुद आत्मा ने मन च पाया कि इनके लिए प्रार्थना कर, प्रेयर कर, ये भटके हुए लोग ने, इन्हां लिए प्रार्थना कर। और ये बिलीव नहीं जल्दी करनगे, लेकिन इन्होंने कुछ चमत्कार दे कि तां जो बिलीव करन। खुदावन ने कुछ चमत्कार दिते, उन्होंने लाइफ कुछ ऐसे इवेंट किए जो परमेश्वर आत्मा बोलना नहीं करना बोला गया, और वो दिनों के काम होंदे गए। जिद्दां ही बोले दिनों के काम हो रहे थे। परमेश्वर दिखा रहा सी, आशा दिखा रहा सी रोशनी वाल जाना है। जो तेनू कमांड की गई है, तो कमांड नु फॉलो करना है। तो कुछ और नहीं देखना, आसे पासे नहीं देखना, तो दूसरे ने फॉलो करना। तू सिर्फ जो तेन बोला गया है वही करना है। आमीन। आमीन। और उससे दिन दिन हील होती जा रही है, डिलीवर होती जा रही है, और एक टाइम आता है कि उनकी परख होती है, और अपनी परख दे विच सक्सेस होती है, तो परमेश्वर नु ब्लेस कर रहे हैं, उनकी आई साइट वापस दे रहे हैं। अब फैमिली इधर प्रेयर करा रही है, उधर प्रेयर कर रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, इधर वचन सुन लिया, थोड़ा उधर वचन सुन लिया, और परमेश्वर आत्मा बोल रहे हैं अटक जाओ, अटक जाओगे नहीं तो। मैं ये नहीं कहता कि तुम किसी मिनिस्ट्री फॉलो ना करो, उस मिनिस्ट्री फॉलो ना करो। मेरे एक सच्चे फादर एक चीज दसी मैनू, और हर एक दसते ने वचन किते गलत नहीं सुनाया जाता। कुछ चर्चिज ने जो सिर्फ पेट भरन लई, मैं नहीं कहता, बाइबल भी कहती है, जो तुम हिजकियल विच पढ़ोगे झूठे नबियां बारे, झूठे अकालियां बारे, बाइबल कहती है वो झूठियां अफवाहां दे रहे ने, झूठे तसल्लियां दे रहे ने कि तुहानू बरकत आ जाएगी, मिरेकल मनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और लोग उस आस नाल चलते जा रहे हैं, लेकिन बरकत नहीं पा रहे। वो रो रहे ने, लेकिन उन्होंने हिल नहीं हो रही, वो सिर्फ जा रहे ने और तसल्ली वाली गल्लां सुन के घरे वापस आ रहे हैं। और बाइबल कहती उत्थों दे अजाली उन्हां दी बरकतां खा रहे ने, जो दशवांश बोलदे ने खा रहे ने और मोटे हो गए ने। और परमेश्वर कहता मेरा गुस्सा इसलिए झूठे चरवाहां ते कहता मैंने जगह पे नवीं नियुक्त करांगा। अब मैं किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं हाँ, मैं किसी स्क्रिप्चर फादर का मैं एक चीज पे बिलीव करदा, यीशु मसीह दे उत्ते, उनके वचन दे उत्ते और हॉली स्पिरिट दे उत्ते। आमीन। आमीन। अब मेरे स्क्रिप्चर फादर एक चीज दसदे ने, हर एक दी डॉक्टरी अलग अलग है।
वचन सेम है लेकिन डॉक्टरी अलग अलग है। और मैं हमेशा एक गवाही देना और तुम शायद नोट करते भी हो, जो मैं वचन देना मेरे स्पिरिचुअल फादर सेम वर्ड देंगे, चाहे वो पहले दिन जापले मैं देना, मैंने नहीं पता इस बारे ऐसा क्यों होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है। अब क्यों होता है, मैं बहुत सारे सिद्धांतों को भी पूछा जो मैंने मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं, तो एक कोई जवाब है, मसा सेम है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੀशु ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਡਾਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ, ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਗੇ ਯੀशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯੀशु ਮਸੀਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ वचन के द्वारा लोग चमत्कार पाने से। अब जो तुम वचन सुन रहे हो, चमत्कार पा रहे हो, हीलिंग होना इत्तेफाक नहीं होया। उस सिस्टर दिया जिस डॉक्टर ने डायरेक्ट जवाब तो नहीं दिया लेकिन जवाब इस एक साइड का, लेकिन खुदा ने हील किया, डिलीवर किया किस द्वारा, वचन द्वारा। मैं किसी और सिस्टर ने कोई खास प्रार्थना नहीं की थी कि खुदावन ने सिर्फ वर्ड देने की आती कि वर्ड दे और बिलीव करने दे कि यीशु मसीह सचमुच वचन द्वारा अपने वचन को भेज के ही चंगा करता है। और सिस्टर ने प्रॉब्लम से और सिस्टर ने प्रेयर हुई और हील हो रही है। ग्राउंड सही सोल्यूशन ग्राउंड पे आने प्रभु सा ने हील करता, डिलीवर करता है। फिर मैटर नहीं करता सी कितने बैठे हैं कितने नहीं बैठे, असं फोन पे प्रेयर करवा रहे हैं, फोन पे प्रार्थना सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं या चर्च बैठे हैं, कितने बैठे हैं मैटर नहीं करता, लेकिन थोड़ा सोल्यूशन ग्राउंड ठीक होना चाहिए, थोड़ी लोकेशन ठीक होनी चाहिए, ਤੁਹਾਡੀ पोजीशन ठीक होनी चाहिए। आमीन आमीन। ये सब चीज़ां मैटर करदियां ने मसीह दे विच, क्योंकि आज जो तुसीं वचन सुन जा रहे हो इस इन्हां गल्लां ते निर्धारित है। आमीन आमीन। क्योंकि जो आज तुसीं लेन जा रहे हो वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि बाइबल कहती पतरस अपने आप सब कुछ नहीं कर पाया, उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए लेकिन उसने कदे भी चैलेंजेस नहीं समझे। उन्हें अपनी लाइफ में सिर्फ हमेशा इको चीज पे फोकस मारिया कि परमेश्वर मैंने महान होने चुना है, सिर्फ मैंने की करना है, मैंने सिर्फ फॉलो करना है। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर एक 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 मैं एक टीचिंग सुन रहा सी, उन्होंने जो दिल्ली तो ओपनिंग हुई है, सिर्फ उन्होंने एक चीज दसी सी मैनू और मैनू ये चीज टच की, और क्योंकि मैंने ता टच की क्योंकि मैं चीज को फॉलो कर रहा, जिस चीज को फॉलो करते हैं सानू खुशी होती है, हर वक्त अंदरों खुशी आती है। आमीन आमीन। जे तुसीं कहावतां नूं पढ़ो जां जे तुसीं जबूर पढ़ो, जो किहदे द्वारा लिखे गए, जबूर दाऊद द्वारा और कहावतां उसके बेटे सुलेमान द्वारा लिखे गए। सुलेमान ने एक चीज पे फोकस किया है, परमेश्वर दे राहां ते उत्ते निगाह रख, राहां नूं फॉलो कर, शिक्षा नूं पकड़ी रख। ऐदां ही कुछ बोलिया, यस और नो? उसने क्या परमेश्वर के रास्ते विच की है, तन पदार्थ ने परमेश्वर राग मार्गां दे विच की है, चंगाई है परमेश्वर मार्गां दे विच की है, सब कुछ मिलता है, बहुमूल्य चीज़ां मिलदियां ने। इसलिए परमेश्वर दे दाऊद ने जो अपने बेटे सुलेमान मसा करना सी तो उसने यही गल कही कि परमेश्वर के मार्गां तो ना इधर उधर है। परमेश्वर ने जब यहोशुआ चुनना सी तो मुझे यहोशुआ ने वे सेम वर्डिंग कैसे मेरे वचन तो ना इधर ना उधर ही, उसको चंगी तरह पकड़ के रखी। तो आज मैं भी तुहानू यही गल कह रहा, परमेश्वर के रास्ते ना इधर होना ना उधर होना, कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्रबल नहीं, मैं सच कह रहा। एक झूठ, मैं सच कह रहा, झूठी तसल्ली नहीं, ये रियलिटी है, एक धोखा है जो नहीं, एक धोखा है। ये बीमारियां ने एक धोखा है। मेरे स्पिरिचुअल फादर एक गल करने ने, जो तुम्हें टेस्ट में गंदे लग रहे हैं, ये टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बाइबल कहती है, जो यीशु मसीह निर्बल होने लगे, जो उन्होंने फास्टिंग कंप्लीट होने लगी तो शैतान आ गया। अब बाइबल कहती परमेश्वर से ताकत है
फाइट करन दी, उसने शैतान दी गल्लां नूं ध्यान नहीं दिता। वचन बोल रहे हैं जे तुसी भी मसीह की तरह बनना चाहते हो, अपने जीवन में ब्लेस देखना चाहते हो और खुदावन दिखना, उससे प्रचार नु जिस तरह यीशु मसीह ने उस परीक्षा तो बाद बाइबल ने प्रचार शुरू किया, मिराकल शुरू किए, बड़े काम दिखाने शुरू किए, पिता की महिमा प्रगट किया। जे तुसी भी पिता की महिमा प्रगट करना चाहते हो, उनके कम जिस बुलाहट लिए चुने गए हो, बिजनेस लिए, जॉब लिए, डॉक्टर लिए, इंजीनियर ਲਈ IAS ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਹਾਲਾਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, मैं खबर नहीं सुनता, न्यूज चैनल मैं कभी नहीं देखना, पर एक चीज है, परमेश्वर मैंने जो चीज दिखाना चाहता अपने आप भेज दिंदा है। मैं ना भी देखनी तो फिर भी मैं दिखा देगा, लेटेस्ट ये तेरी नॉलेज वास्ते एक चीज है, फालतू प्रभु मैंने कदे नहीं दिखाना। आमीन आमीन। जे प्रभु नाल वफादार चलोगे तो वही मैटर मिलेगा, वही सामान मिलेगा, वही चीजा मिलनी जो जरूरी नहीं। हलवाई नू जे मिठाई बनानी है तो हलवाई नू पता कि मैंने ये सामान चाहिए, वो ऑर्डर करेगा, बाकी सामान अपने आप कर लिया देंगे। उन्हें पता हूँ मेरे सिर्फ एक काम है, मिठाई कटना। दैट्स इट। हालेलुया हालेलुया। आज आज ऑर्डर करना सीख जाओगे कि मैंने मिठाई बनानी है, खवानी है, और लोग खुश होने चाहिए, परमेश्वर की प्रजा खुश होनी चाहिए, मैंने सिर्फ मिठाई का मटीरियल चाहिए। दैट्स इट। हालेलुया हालेलुया। कितने जन खुश हैं आज परमेश्वर की हुजूरी विच? अपनी अखंड बंद करो, बंद करो कुछ सेकंड के लिए परमेश्वर को, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता। सब पहले याद करते हुए और सब पहले कम्मा याद करते, सब हीलिंग बिल्डिंग याद करते हुए थैंक्स करो। प्रभु ने याद करो कि खुदावन तू मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, मैं पापी था फिर भी तू प्रभु मेरे पे दया की, मैं तेरा थैंक्स करता। मैं बीमार था खुदावंत, तू मैं बीमार ना रहता खुदावंत, तेरा थैंक्स करते हैं पिता। तेरा सब तो यार थैंक्स कर दे, तू मेरी लाइफ से प्रॉब्लम्स ਨੂੰ खत्म किया, प्रॉब्लम वर्ड ਨੂੰ खत्म किया, तेरा धन्यवाद कर दे पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद कर दे, मेरी लाइफ ਵਿੱਚ ट्रबल वर्ड ਨੂੰ खत्म किया, तेरा धन्यवाद कर दे पिता। पिता यीशु अपने मार्गां ते चलान ਲਈ पिता तू ਮੈਨੂੰ सहायता भेजी, तेरा धन्यवाद कर दे पिता। अपने मार्गां ते चलण ਲਈ अपना आत्मा दे धन्यवाद कर दे पिता। तेरा धन्यवाद कर दे पिता परमेश्वर, तेरी सलीबी जान दे नाल मैं नवा जीवन पाया पिता। इस बने रहने ਲਈ जो तू सहायता आज देन जा रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद करदा, एडवांस तेरा धन्यवाद करदा पिता। पिता धन्यवाद करदा पिता, जो मेरी ताकत, जो मेरी बल, प्रभु शक्ति मैं चाहिए प्रभु तो अपने वचन द्वारा आज मैं देन जा रहा है, मैं तेरा एडवांस तेरा धन्यवाद करदा पिता। पिता तेरे गहरे भेदां दे लई खुदाबंद, जो तू अपने दास द्वारा, अपनी दासियां दे द्वारा खुदाबंद, अपने वचन द्वारा, अपने आत्मा द्वारा प्रभु तू सानू देंदा, तेरा धन्यवाद कर दे पिता। पिता धन्यवाद कर दे खुदाबंद, आज की हुजूरी के लिए खुदाबंद, तेरे आत्मा की सहभागिता के लिए खुदाबंद धन्यवाद कर दे पिता परमेश्वर। थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद कर दे प्रभु यीशु मसीह नाम से पवित्र आत्मा जी, तेरा धन्यवाद कर दे सहायता करन दे पवित्र आत्मा जी, तेरा धन्यवाद कर दिया इस नेगद ली जो प्रभु यीशु मसीह हुजूर जी बैठ के हमें मिलता खुदाबंद। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद कर दिया, पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद कर दिया। साडा विश्वास है पवित्र आत्मा जी तू साडे विचकार है प्रभु यीशु मसीह, ਅਸੀਂ विश्वास करते तू साडे विचकार है, साडी प्रार्थनावां सुनन दे लई, साडी प्रार्थना दे उत्तर देण दे लई, साडे मन दी इच्छावां ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਯीशु मसीह साडे मन दी इच्छा ਨੂੰ पूरा करदा है, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ पूरा करदा है। उसने कहा आखिर तक तेरी आस ना टूटेगी। तो पिता ਅਸੀਂ आखिर तक यही विश्वास करेंगे, साडी लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, साडी लाइफ से कोई ट्रबल नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ही सब चीज़ों का सॉल्यूशन है, पवित्र आत्मा सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। जब साडे नाल सॉल्यूशन ग्राउंड है, साडे कोल यीशु मसीह है, तो ਅਸੀਂ कदे भी कदे किसी प्रॉब्लम से ना फसांगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ प्रभु इस गल का अंगीकार करते हैं कि
मसीह मेरी सब प्रॉब्लम क्रूस से चढ़ा चुका है, मेरे ट्रबल्स में सब क्रूस से चढ़ा चुका है। मेरी लाइफ में कोई ट्रबल अधिकार नहीं रखता, मेरी लाइफ कोई प्रॉब्लम अधिकार नहीं रखती, मेरी लाइफ में कोई बीमारी अधिकार नहीं रखती। मैं तंदुरुस्त हाँ, मेरी लाइफ तंदुरुस्त है, मेरी फैमिली तंदुरुस्त है, मेरी आने वाली हर वंश तंदुरुस्त है, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खान नाल मैं चंगा हो चुका। बोलो मैं चंगा हो चुका। यीशु तेरे कोड़े खान नाल मैं चंगा हो चुका। यीशु तेरे लहू बहान नाल मैं पवित्र हो चुका। खुदाबंद तेरे लहू के द्वारा मैं पवित्र हो चुका। मेरे पाप होते जा चुके हैं खुदाबंद। बाइबल कहती है पवित्रता ही तो जन्म है, जो यीशु तो जन्म है, तो जन्म है, पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप में जन्म दे नहीं सकता। तो पिता मेरा विश्वास मेरी आने वाली हर अंश तेरी महिमा करेगी खुदाबंद। मेरा हर वंश खुदाबंद तेरे लहू द्वारा खुदाबंद पैदा होगा। खुदाबंद तेरे आत्मा द्वारा जन्म खुदाबंद पिता परमेश्वर। बाइबल कहती जो बीज पिता यीशु तो जन्म है, बाइबल कभी पाप नहीं कर सकता, वो पवित्रता का बीज है। तो पिता आज मेरा विश्वास है तेरे बीज खुदाबंद साडे अंदर जो बीज निकलेंगे पिता वो तेरी महिमा का कारण बन गए यीशु मसीह नाम दे विच। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, नीचे धरती ऊपर आसमान बनाया है। परमेश्वर है उसके गुण गाऊंगा, परमेश्वर है वो मैं गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। बाइबल का दाऊद कहता है यहोवा सिय्योन पर्वत से बरकत देगा। तो सिय्योन पर्वत मेरा यहोवा है, उस चट्टान मेरी यहोवा है, मेरा गढ़ मेरा यहोवा है। मैं इसीलिए अपनी निगाह अपने पैदा करने वाले वाल लगाऊंगा, अपने यीशु मसीह पर लगाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, फिसले ना कभी कदम राहों में, इसलिए ना सोता हूँ दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता हूँ दिन रातों में। इज़राइल का है वो रखवाला, उगाए ना वो सोएगा। इज़राइल का वो है रखवाला, उगेगा नो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ जा अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा।
अंदर जाओगे, बाहर जाओगे, कितने भी जाओगे, एक कोई रक्षक है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। बोलो यीशु, मैं सदा तेनू तकदा रहांगा, प्रभु मैं सदा तेरे वल देखूंगा, चाहे प्रभु में दुख होए, प्रभु सुख होए, खुदावन मैं सदा तेनू पुकारूंगा, तेरे विश्वास रखूंगा। तू ही मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू चंगा करे ना करे लेकिन तू मेरा परमेश्वर है खुदावंत। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जिन्हें मैं आज वचन सुना, मैं 100 गुना फलन लेके आवा। प्रभु यीशु मसीह जिन्हें मैं वचन सुना 100 गुना फलन लेके आवा। कोई अंधकार शक्ति बुरी शक्ति वचन चुरा न सके। कोई अंधकार शक्ति बुरी शक्ति वचन चुरा न सके। आमीन 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 आमीन। क्या इस गल से विश्वास कर दे जो आज मैं तुम वचन पहले मीटिंग में स्टार्ट होने से पहले जो पढ़ाया बाइबल के यीशु मसीह जदों गलील की झील के नेड़े आया तो बाइबल के नीचे बैठ गया तो बहुत से लंगड़े, वचन पढ़ोगे तो समझाएगी। हालेलुया हालेलुया। तो बाइबल के जिन्हें यीशु मसीह को टोलियां आईयां, एक जन नहीं आया, टोलियां। बाइबल में स्पेशल लिखा बहुत टोलियां लंगड़े अन्य गुंडे टुंडे बथेरे अपने संग लेके उनके कोल आए और बाइबल में जिन्नियां टोलियां आईयां सी वो सारे ठीक हो गए, कोई ऐसा नहीं थी जो बीमार हो गया वापस गया। अब यीशु मसीह को आना बाय फेथ, यीशु मसीह की हुजूरी च आना बाय फेथ ही डिलीवर करता है। अब बाइबल कहती जिन्ने टोलियां उन्होंने को आईयां सी प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहना सी तो भूखे वापस जाए। क्यों? क्योंकि एक ऐसे वर्ड लिखा है बाइबल कहती है बहुत पैंडा करके आए थे और पैंडा करके वापस जाना थी और यीशु मसीह चाहते थे कि ये दोनों आए ने भूखे प्यासे आएंगे, फास्टिंग च आए होने ने, थक गए होने ने, पैदल आए होने ने, बीमार सी। जो बंदा बीमार होंगे उदो कंडीशन और होंगी, जो हील होंगे उदो कंडीशन और होंगी। अब परमेश्वर चाहता सी कि इन्होंने कुछ खुआ के भेजा जाए तो बाइबल कहती यीशु मसीह ने उत्थे भी एक मिरेकल पैदा किया। बाइबल ने थोड़ी रोटी ज्यादा बनाता। बाइबल कहती छोटियां मच्छियां थी, जिदा आप पंजाबी च कह लेंगे ना रोटियां 10 ने लेकिन सब्जी तो एक कौली है। हुण एक कौली में सब्जियां की बनेगा? हाँ बस 2 रोटी खा ली, 3 रोटी खा लेंगे, हद 4 खा लेंगे तो बाकी 6 रोटियां किन खावांगे? अचार नाल? अचार भी नहीं है इस टाइम तो ऐसा 2 मच्छियां ने वो भी छोटियां ने। यीशु मसीह ने किया थैंक्स किया, उस कंडीशन का थैंक्स किया कि प्रभु तुम महिमा प्रगट करने जा रहे हैं। ये लोग हैरान होने वाले हैं। ये सिर्फ शारीरिक सिंगाई नहीं लेके जा रहे, ये प्रभु बरकत लेना भी जान जा रहे हैं। आमीन आमीन। अपनी सिचुएशन दे विच थैंक्स करोगे तो प्रभु तुहानू ज्यादा देगा। ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम थोड़ी है, भुख थोड़ी है, लेकिन प्रभु तुम भुख तो ज्यादा देगा, एक्स्ट्रा देगा। मेरे मामू जी होंगे सी पूरी मेरी जो मामू की कैटेगरी समझते हो ना, नानके पिंड नानके। मेरे नानके दे विच सिर्फ एको मामू सी जो क्रिश्चियन सी, पूरी फैमिली चो एको क्रिश्चियन, बाकी सारी फैमिली हिंदू सी। अब वो क्रिश्चियन सी काम की करते थे शहर विच लोगों के कपड़े सिलाई भी करते थे और प्रैस भी करते थे। बहुत ही कमाई तो नहीं सी इन्हों की, काम बहुत तो नहीं सी क्योंकि एक तो उत्थे प्रैस करने वाले कपड़े सी उन्होंने बहुत सारे सी, काम छोटा थोड़ा जिहा सी। लेकिन एक चीज मैं दसना जो उन्होंने टेस्टमनी की सी, उन्होंने घर में कभी भी जे एक बार उन्होंने आटा पा दिता अपने जो उन्होंने जो जिले च आटा रखते हैं बकर जो कुछ भी रखते हैं जिले आटा रखते हो एक बार आटा पाता मान चलो महीने का आटा है, एक महीने का आटा किन्ने महीने का? एक महीने 30 दिन का आटा है तो तुम इमेजिन नहीं करोगे वो एक महीना नहीं वो 1 साल चलता सी। 1 साल ऐदा ही कितों आता है किसका जाता है। मेरी मामी जी हैरान थे क्योंकि वो बिलीव नहीं करते सी यीशु मसीह पे। मेरे मामू करते सी ओनली और प्रेयर दे विच सी।
संगति चेंज हुई, सब कुछ चला गया, जो सी वो भी चला गया। आज एक ऐसे कर रहे ने जो भी अपना नहीं है। अब क्यों गया? जेडी वाइफ डाउट करती थी कितों आंदा कितों नहीं, वो कहना मैनू नहीं पता, लेकिन मैनू जो दिंदा है वो बड़ा है, जितना मैं थैंक्स करदा वो बड़ा है। मेरा काम थोड़ा हो सकता है, मेरी छोटी जॉब हो सकती है, लेकिन जो मैनू बरकत देने वाला है वो उस तो बड़ा है। और दे पीछे लग गए, सब कुछ छड्या, नशे च गए, विचार च गए, गंदगी च गए, सब कुछ खो लिया। और एक दिन मैनू चलते चलते मिल गए, जेल च भी होके आए, एक दिन मैनू मिल गए, उदों मैं यीशु मसीह अच्छी तरह जान चुका सी, और मैं ज्यादा सेवकाई नहीं करता सी, उदों सिर्फ मैं सुसमाचार सुनांदा सी। अज भी सुसमाचार सुना रहा, मतलब कि हाई लैवल से नहीं सुनांदा सी, उदों मैं मीटिंग्स नहीं लैंदा हुंदा सी। मेरे नानके पिंड आए और मैनू मौका मिला, मैं सुसमाचार सुनाया। तुसीं हैरान हो जाओगे, जेल विच सी, जेलां धक्के खांदे सी, मैं सिर्फ इन्ना ही कहा सी कि तुसीं यीशु मसीह नूं प्यार करदे हो? कहना हाँ मैं करदा। मैं कहा यीशु मसीह भी तुहानूं अज भी प्यार करदे ने, उन्हां ने मैनूं तेरे को सिर्फ उसे दिन ही मैनूं मिले, अगे पिछे तक, और मेरे पेरेंट्स नूं कभी नहीं मिले, ना मेरे नानके नूं कभी मिले। पहले वो तो पता ही नहीं है या नहीं है, लेकिन वो तो इत्तेफाक कहने मैनूं मिल गया। मैं कहा अब इत्तेफाक नहीं मिला, ये परमेश्वर की योजना सी को मैनूं मिले। उन्होंने सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह बारे फिर तो दसिया, कहना मैं जानता था लेकिन मैं भुल गया, और जब मैं भुलिया तो ये नुकसान खटिया। आज जो यीशु मसीह बारे फिर तो उन्हें ग्रहण किया, आज वो अपनी फैमिली में सुखी है। फिर तो परमेश्वर फिर तो कर बनाए, सारे जेलों के चक्कर तो छुड़ाया, नशिया के चक्कर तो छुड़ाया। जिन्हें तब्बे लगे सी खुदावन ने उतार देते। ये रियल स्टोरी है, आज भी है। और वो इधर इधर बजदा कोई एरिया जलंधर साइड है, कोई धर्मकोट वाली, मतलब इधर एरिया दे विच रहिंदे हो, सुल्तानपुर वाले इधर मतलब के नेड़े से। हालेलुया हालेलुया। रियल जो है सी वो फरीदकोट से शिफ्ट हो गए अपनी वाइफ के सहुरे ते, गलत कामां दे विच सेल करना के सेल तो अगे कम डाउन हो गया। प्रभु दे रहा सी जो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बचिया नहीं। आज परमेश्वर सानू बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन ਅਸੀਂ इसकी कदर नहीं करते, इसीलिए ਅਸੀਂ ठोकर खाने। बाइबल कहती कि पतरस जो शिमास कहांदा सी, बाइबल कहती चट्टान का क्यों नाम रखा गया, आज तुम जानोगे भी। और परमेश्वर ਨੂੰ किन्ने सामर्थ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, किन्ना अनुग्रह ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਚ ਜਾਣੋਗੇ और ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ग्रहण करोगे। आमीन आमीन। निकालो मत्ती 16, जल्दी से निकालो मत्ती 16 ਤੁਸੀਂ पढ़ लियो करे बैठ के, सिर्फ आज वचन सुनियो। मत्ती 16 पढ़ लियो 13 तो, जो मत्ती 16 ਦੀ 13 ਤੋਂ पढ़ते हैं। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पियों ਦੇ इलाके ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਈ ਤਾਂ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, कई एलिया, कई यिर्मयाह ਜਾਂ नबियों ਵਿੱਚੋਂ कोई। उन्होंने कहा, पर तुसी मैनू की कहते हो जो मैं कौन हाँ? शिमोन जिनका नाम पतरस थी, उसने उत्तर दिता, तू मसीह जिउंदे परमेश्वर का बेटा। आमीन आमीन। जे तुसी ध्यान नाल पढ़ो, लोग की कहते ने, लोग की कहते सी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, दूसरा एलिया, कोई यिर्मयाह, कोई नबी। हर एक की अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन पतरस इत्थे की कह रहा है? पतरस की कहता है, यहोवा का जीवित बेटा, जिंदा परमेश्वर का जीवित बेटा। कौन कह सकता है? जो आत्मिक है, जो आत्मिक है। फिजिकल आदमी की कहेगा, एक संसारिक नाम लेगा, संसार वांगू बोलेगा, संसारिक एक स्टेटमेंट दे देगा, हाँ इधर हो सकता। हालेलुया हालेलुया। पतरस ने की जवाब दिता, जिउंदे तू जो मसीह जिउंदे परमेश्वर दा
बेटा। यीशु उसने उत्तर दिता, धन है तू शमौन बरनियो, क्यों जो शरीर ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਨਾ ਚਾਹੇ। और मैं तुम फिर तो बोल रहा कंग्रेचुलेशन, बहुत दिनों से बोल रहा है इस वर्ड और मैं फिर बोल रहा कंग्रेचुलेशन, क्योंकि जो तुम लेन जा रहे हो वो बहुत ज्यादा है। मैं फिर कह रहा हूँ आमीन आमीन। बाइबल के लिए लोग कह रहे हैं, कोई शमौन कह रहे, कोई और कुछ कह रहे हैं, कोई एलिया कह रहा है, कोई जिरमिया कह रहे हैं, कहते कोई नबी है, लेकिन शमौन कहता जौंदे परमेश्वर का जौंदा बेटा। हालेलुया हालेलुया। आज लोग जो मर्जी कहन, तू इदा तू नचमा है, तू ये तो वो, तेरा बिजनेस नहीं, तेरी जॉब नहीं, तेरी दुकान नहीं, तेरी निक्की जी हट्टी है। हाँ पिंडा कहना ना निक्की जी हट्टी है, निक्की जी शॉप है, छोटा जा वर्कर से तेरा तू तेरे कपड़े इदा ने। तो मैं कह रहा ट्रांसलेशन नया नया मिलने वाला सब कुछ यीशु मसीह नाम दे। मैं भविष्यवाणी करता यीशु मसीह नाम दे, सब कुछ नया आने वाला है, सब कुछ नया होने वाला है। और मैं कह रहा जो लोग तुम छोटा छोटा कह रहे तो बड़ा पाने वाले यीशु मसीह नाम दे। हालेलुया हालेलुया। अपने हैंड पे फोन कर तो पहले हालेलुया। मैं कह रहा जो तुम लोग छोटा छोटा कह रहे, मैं कह रहा वो बहुत आयत तुम देखने वाली नहीं, जो तुम पिछे देखना चाहते, मैं कह रहा तुम अगे देखोगे यीशु मसीह नाम दे। बाइबल के लिए पतरस की आत्मिक अख खुली है, इसलिए कहते तू यहोवा जिंदा परमेश्वर का जिंदा बेटा है। लोग की कहते हैं, कहते एलिया, कोई कहते यिर्मयाह, कोई कहते कोई नबी है, कोई कहते ये तो यूहन्ना है। लेकिन पतरस की कहना यहोवा पिता दा जिंदा बाप दा बेटा। तो परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, कहना तू ब्लेस दे, गॉड ब्लेस यू, पिता तो ब्लेस करेगा क्योंकि तू पिता से बेटे की महिमा की थी। आमीन आमीन। अच्छी धरती से पिता नहीं बुलाया गया, पिता की महिमा करने लगी। अब यीशु मसीह ने यहोवा पिता ने सारी एक सोच बनाता, पिता यीशु मसीह ने कहा मेरी महिमा करोगे तो बंधन टूट जाएंगे, मेरी महिमा करोगे पिता तो बंधन तोड़ेगा। बाइबल के लिए एक जगह दृष्टांत देता यीशु मसीह ने, कहते एक माली ने बाग लगाया, आप तो बाग किसी ने दे के चला गया, किसी के फौरन चले गए कह लो, जब विदेश चले गए कह लो, और जो कहते कि हाँ बहुत देर हो गई है, कहते पता ले लिया कि बाग ਨੂੰ संभाल के रखा भी नहीं, घाह उग पिया, जब बूटे ने पट नहीं दिता, जब बूटे ने फल लगा तो देखी कितना फल लग गया। और लेकिन एक 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 सिपाही ने भेजा, और सिपाही ने मार दिता, उन्हें कुटिया कुटिया वापस भेजा, कहने जा तेन कोई हिसाब किताब नहीं देना। कहना चलो एक दिन छो हम दो जने भेजते हैं, दो जने भेजे, उन्होंने फिर उन्हें कुटिया, उन्हें वापस भेजता, कहना हम सैना भेजनी पैनी, और सैना ने भेजा, उन्होंने कुटिया मारिया, वापस भेजता। अब कहना मैं अपने बेटे ने भेजा, शायद हो जाए मैं पहचानने का इनकार करता रही, बेटे ने भेजा, कहने बेटे ने भी उन्होंने मार दिया। अब बेटा आएगा और बदला भी लेगा बेटे का, और दूसरा उन्हें मालियां तो वो बाग वापस लेगा और किसी और दे देगा। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਚ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ एलिया है, ये यिर्मयाह है, ये नबी है कोई, लेकिन पतरस कहता प्रभु तू यहोवा पिता का जिंदा बेटा है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है उसने उस चीज को पकड़ के रखा जो दिता गया है, जो मूसा ने दस्या वचन पकड़ के रखना, जो परमेश्वर से बहुत देते ने उन्हें पकड़ के रखना, परमेश्वर देते मार्ग को पकड़ के रखना, उसे चलना, ना कि अपने हालात में देखते रहना। एलिया क्यों कहते थे, एलिया ने आसमान तो आग उतारी थी इसलिए वो फेमस हो गया। हाँ यिर्मयाह जो भविष्यवाणी करता थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, लेकिन फायर और आत्मा का बपतिस्मा देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मुर्दे जिंदा करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो तो किसी इंसान का नाम ले रहे हैं, इतने पतरस के नाम ले रहे हैं, पिता का, कहना पिता का बेटा, जिंदा बाप का बेटा यीशु मसीह।
कहना धन ने तू, उसने खुद क्या यीशु मसीह ने कहना धन ने शिमोन वरना तो जो शरीर ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ नहीं ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਹੈ, मैं भी तेन आखदा तू पतरस है। ये क्या पतरस है? अपने पड़ोसी में बोला तू पतरस है, तू पतरस है। मैं इस पत्थर उते अपनी कलीसिया बनावांगा। अपने पड़ोसी में बोलो परमेश्वर तेरे ते कलीसिया बनेगा, परमेश्वर तेरे ते कलीसिया बनाएगा। पताल के फाटकां दा उसदे उत्ते कुछ वस न चलेगा। बाइबल कहती कोई मुर्दा चीज दा तेरे ते वस न चलेगा। याद रखना हमेशा। परमेश्वर ने कहा तू पतरस है। परमेश्वर जानता नाम पतरस है जो शमौन कहता थी। तुम पता पतरस का मीनिंग की है? पतरस मीनिंग है चट्टान, रॉक, जिन्हें कोई हिला नहीं सकता, जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। परमेश्वर क्या हे पतरस तेरे से मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिन्हें कोई टा नहीं सकेगा, जिन्हें कोई विरोध नहीं कर सकता, जिन्हें विरोध को खाड़ नहीं सकेगा। और बाइबल कहती पताल फाटकां उत्ते कोई वस नहीं चलेगा। बाइबल कहती मुर्दे लोग मुर्दा चीजां तेरे ते अटैक ना कर सकणगियां, झूठे लोग तेरे ते अटैक ना तेरे ते प्रबल ना हो पाएंगे। आमीन आमीन। कोई बीमारी कोई लाचारी परमेश्वर का तेरे पे अटैक ना कर पाएगी, ना तेरी कलीसिया पे। उसने क्या हे पतरस तेरे पे मैं कलीसिया उतारूंगा। किसी परमेश्वर के लिए आज पतरस हो जो तो जुबान से कुल निकल रहा है यीशु मसीह कौन है मेरा उद्धार करता। तो बीमार हो तो तुम कह रहे हो नहीं, लोग जो मर्जी करना अच्छा तरह यीशु मसीह जिंदा होता तेन चंगा करता नहीं, वो जिंदा है, वो जिंदा सी और जिंदा रहेगा। वो मन चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है। मैं इस गल से विश्वास करता और वो मुझे चंगा करेगा क्योंकि आदत है चंगा करना। आमीन आमीन। बाइबल कहती है उसने लाजर ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਆमीन आमीन। लोग जो मर्जी कहन तू तेरा यीशु मसीह जिंदा होगा तेन चंगा करदा, तेन कैंसर तो बचाना, तेन एड्स तो बचाना, ये प्रॉब्लम वो करो, तेन कर्जे तो निकालदा। वो कर्जे तो कड्डे न कड्डे, वो छुड़ाए न छुड़ाए, वो मेरा परमेश्वर है। और वही लोग जो तुम ताना मार देने कल तुहाडे कोल प्रार्थना कराउण आउणगे भाई सानू भी दस दे, क्योंकि उस समय परमेश्वर उन्हें नहीं दिंदा जिन्हें असी जिंदे काबिल है। परमेश्वर तो ज्यादा देना चाहता है, इसलिए परमेश्वर नहीं उस टाइम फील करता। परमेश्वर अलाउ करता कई बारी लोगों के ताने मेने साडी लाइफ में ताज जो असी जदों लईए तो परमेश्वर की सी महिमा करे, रुकिए ना बल्कि नॉन स्टॉप ट्राले वांगू चलिए। आमीन आमीन। मेरे स्पिरिचुअल फादर हमेशा गल करदे जो स्पीड ब्रेकर आन, जो डिवाइडर आन तो ये ना सोचो कि शायद गड्डी रुक गई है। परमेश्वर के दास कहने नहीं ये तो स्पीड बढ़ाने वास्ते नहीं कि इस बाद कोई चीज नहीं आने वाली। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पतरस ने क्या तू ही पतरस है, तू ही चट्टान है, तू ही रॉक है, कहना मैं तेरे से कलीसिया बनाऊंगा। और कहना पताल तेरे से प्रबल ना हो पाएंगे, तुम जीत ना सकेंगे। उसने कहा अब जो वर्ड तुम मिलने जा रहे हो ज्यादा वधिया, ज्यादा सख्त है, ज्यादा बड़ा है। आमीन आमीन। उसने पतरस ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ मैं तेन स्वर्ग ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, जो तू धरती से बनेगा स्वर्ग से बनने जाएगा, जो तू धरती खोलेगा स्वर्ग से खोले जाएगा। सब चर्च बोले आमीन आमीन। किसनु कहा परमेश्वर ने? पतरस ने कहा। आज दे पतरस तुसी हो, आज दे पतरस तुसी हो या नहीं हो? यस। किस पे विश्वास करते हो? परमेश्वर विश्वास करते हो उस जीवित परमेश्वर यीशु मसीह उत्ते, उस जीवित परमेश्वर यहोवा के बेटे प्रभु यीशु मसीह उत्ते। आज 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 बीमारी में की बोलोगे?
यीशु मसीह कौन सी? यहोवा पिता का बेटा। कौन 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 साडे लई मारा गया? मेरा यीशु मसीह। कौन जी उठा? प्रभु यीशु मसीह। ते जे प्रभु यीशु मसीह कहता कि तू आज ये अंगीकार कर रहे हैं कि मैं तेरा बाप हाँ, मैं तेरा इको बाप हाँ, ओ बाप जो तेरे लिए मारा गाड़े का जी उठा, तो पिता कहता तेन आज मैं पतरस वाली ब्लेसिंग देने जा रहा यीशु मसीह नाम दे। मैं सच कह रहा जो आज अंगीकार कर यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, चाहे चंगा करे न करे, वो भी मेरा जीवित परमेश्वर है, वो भी मैं चंगा करने वाला परमेश्वर है, जिसने मैंने मौत छुड़ाया, जिसने बीमारी छुड़ाया, जिसने खाना में चंगा चुका, जिसने लहू बहान में चंगा चुका, जिसने जीवित नवा जीवन पाया, जिसने लहू पर मैं नवा जीवन पाया। तो आज परमेश्वर मैं तेरे पतरस वाली ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ, उसने आज अधिकार देने जा रहे। मैं कह रहा जो यीशु मसीह ने कहा हे पतरस तेरे कलीसिया बनाऊंगा, तो मैं ये प्रोफेसी करता यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बड़ी कलीसियां यीशु मसीह तोड़ते बनाएगा। मैं कह रहा कोई पाताल वाले कोई फाटक बाइबल का भी तेरे विरोध ना कर पाएगा। मैं सच कह रहा तो विरोधी भी शर्मिंदा होंगे यीशु मसीह नाम दे। तो विरोध उठने वाली हर उंगल मैं कह रहा शर्मिंदा होएगी यीशु मसीह नाम से, हर बीमारी शर्मिंदा होए यीशु मसीह नाम दे, हर कर्जा शर्मिंदा होए यीशु मसीह नाम से, हर एक प्रकार का कैंसर, हर प्रकार का रोग तो जिंदगी तो शर्मिंदा जाए यीशु मसीह नाम दे। मैं शर्मिंदगी को कमान कर यीशु मसीह नाम शर्मिंदा होए तो बॉडी तो जीवन में छड़ने जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य को नाम दे। हर प्रकार की रुकावट यीशु मसीह नाम से फायर में पकड़े निकले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम तो जिंदगी में छड़ने जाए यीशु मसीह नाम दे। उसने क्या मैं स्वर्ग के कुंजियां देना, उसने कहा जो धरती पर बंधेगा आसमान से बंधा जाएगा। आज यीशु मसीह नाम दे सब दुष्ट आत्मा के बंधन, सब विचक्र स्पिरिट्स, सब मैं एवल स्पिरिट्स हूँ, सब चीज़ों में कमांड कर यीशु मसीह नाम से बंद जान, यीशु के नाम से बंद एंजल्स ऐसे लोग जान, सब जादू टोने बंद निकल आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर गंदे विचार, हर गंदे थॉट, बीमारी, जादू टोने सब कितने क्राइस्ट शक्तियां ऐसे बताइए यीशु के नाम से दूत बंदो और निकालो जिंदगी आजाद करो यीशु मसीह नाम से, आजाद इन द माइटी नेम ऑफ Jesus, आजाद in the name of Jesus. पिता तेरे नाम दे मैंने जिंदगी के नए डोर ओपन करा, हाई पोजीशन का डोर ओपन करा, हाई पोजीशन का डोर ओपन करा। प्रभु यीशु तेरे वचन पे लिखा है तो कि हाँ मैं अपने बेटे ने महान होली, अपनी बेटी ने महान अति महान होली चुने। पिता तेरे बेटे खुदावंत ए वर्ड में जिंदगी पूरा खुदावंत पिता परमेश्वर तू सच्चा जीवित परमेश्वर है। तो कर तो आसमान खोलेगा, खोलेगा आसमान खुल देगा। पिता मैं तेरा बेटा के नाते तेरा दास हूं, तेरा नबी के नाते खुदावंत इन जिंदगी नवे रातन खोल ना पिता, नई बरकत रातन खोल दा खुदावन, नवी आशीर्वाद बरकत खोल दा खुदावन, प्रार्थना वाले जीवन खोल दा खुदावन, बाइबल रीडिंग रातन खोल दा खुदावन, फास्टिंग वाले जीवन खोल दा खुदावन, आत्मा पढ़ने वाले जीवन खोल दा यीशु तेरे नाम से, फायर वाले जीवन खोल दा तेरे नाम से, सेवकाई वाले रातन खोल दा यीशु मसीह नाम दे, सुसमाचार रातन खोल दा यीशु मसीह नाम दे, आत्मा ने पढ़ने वाले जीवन खोल दा तेरे नाम दे, सच्चाई के चलन रातन खोल दा यीशु मसीह नाम दे, बरकतां दे दरवाजे खोल द स्वर्ग पंडाल रास्ते खोल यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से। गवर्नमेंट जॉब तेरे जीवन का हिस्सा बन जा रही यीशु मसीह नाम से। मैं कह रहा गवर्नमेंट जॉब तेरे जीवन का हिस्सा बन जा रही यीशु मसीह नाम से। सारे कटियां सारे प्रॉब्लम्स आपके जीवन से दूर होने जा रही यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम दे। आमीन आमीन। उसने कहा हे पतरस तू पतरस है, उसने कहा तू पतरस है। उसने कहा इस पत्थर पे, पत्थर किस नाम से बाइबल के पतरस का नाम से, क्योंकि जैसे पतरस का मीनिंग पढ़ो तो बाइबल के रॉक है, रॉक का मतलब चट्टान पत्थर। उसने कहा इस पत्थर पे कहना मैं कलीसिया बनाऊंगा, इस चट्टान पे उस पतरस पे बाइबल में मैं कलीसिया बनाऊंगा और कहते पताल दे फाटक उस पे कोई बात नहीं चलेगा। कहना मैं स्वर्ग दे राज दे कुंजियां तेनू देंगा। पतरस ਨੂੰ परमेश्वर आशीष दे रहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ आज यीशु मसीह आशीष बरकत दे रहा है। उसने जो कोई धरती बनेगा स्वर्ग बने जाएगा, जो तू धरती खोलेगा स्वर्ग खोले जाएगा। तो चेले पर देख की थी किसे ना दसी जो मैं मसीह हाँ। उस समय तो यीशु चेलियां ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ
कि मैंने जरूरी है जो यरूशलेम ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ बहुत दुख चलना मार ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂ ਤੀਜੇ जी उठा। यीशु मसीह ने क्यों क्या नहीं दसना कि मैं मसीह हाँ। लोग किदा सुननगे यीशु मसीह बारे जे पहले दसता उन्हें लोगों ने समझ जाना से एक आम व्यक्ति और एक क्रिश्चियन की फर्क है। हालेलुया। एक नॉर्मल शिक्षा एक बाइबल शिक्षा जमीन आसमान का फर्क है। एक बाइबल नॉर्मल तरीके से पढ़ना, एक किताब वांगू पढ़ना और एक आत्मिक तरीके से पढ़ना, आत्मा के पढ़ना फर्क है। प्रभु यीशु दिखाना चाहती इतने की लिखा उसने दसना जरूरी है। मैं यरूशलेम के बुजुर्गों को, प्रधान जाजकों को, ग्रंथियों को, इतने परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं जाके लोगों को दसा। उसने की क्या? प्यार नाल वचन पढ़ो। उसने क्या? बुजुर्गों को, प्रधान जाजकों को, ग्रंथियों को जो बाइबल पढ़ते ना रहे। हालेलुया हालेलुया। कौन यीशु मसीह सवाल जवाब करते थे? कौन करते थे? यही लोग, यही लोग जो बाइबल पढ़ते, जो मूसा पढ़ते थे, जो यशायाह पढ़ते थे, वही यीशु मसीह सवाल जवाब करते थे। यीशु मसीह इन्ना नहीं दसना चाहते थे जो वचन में लिखा है इदा होने वाला। जो तुम पढ़िया सी प्रैक्टिकल देखने वाले हो तो उन्होंने भी लगता है कि शायद इदा फेक फेक गल्लां करते हैं। पतरस इतने बाइबल के इमोशनल हो गया। हाँ तो फिर कहा ये शैतान दूर चला जा। अब की हो जब इमोशनल होने तो पतरस वांगू फिर गाला ही पैंदियां ने। फिर परमेश्वर सानू गाला ही देंदा। गाला होनी जो लोग गंदे गाला करते हैं, पर गाला का मतलब कि डांट पैंदी। फिर आत्मिक जो होंगे हो तो बरकत किदा मिलती है? आत्मा बरकत मिलती ने। लेकिन थोड़ी जी संसारिक तरीके चलते हो तो डांट पैंदी है। और प्रभु के वचन ने तो बाइबल कहती है सानू दिंदा है तां प्रगट कर सके वो है कि वो कितना सामर्थी है। आमीन आमीन। तो फिर परमेश्वर ने चंगी तरह पतरस ने दसा तां जो पतरस जो है वो एक्चुअल पतरस बन गए। उसने फिर मेरे पीछे आना है, अपने आप का इनकार कर। अपने आप का इनकार करना मतलब इमोशनल नहीं होना। 141 एक बार मैं पढ़ देना उसके बाद बंद करो। उस बात पे मेडिटेट करना मेरा विश्वास है कि ऐसी इमोशनल नहीं होना किसी का अनुभव नहीं किया। अगर तुम रोज वचन सुनते हो लिखा हे यहोवा मैं तुम्हें पुकारा मेरे लिए क्षति कर। मैं तुम्हें पुकारा मेरी आवाज कान लगा। यीशु ने क्या मेरी प्रार्थना तेरे हुजूर से सुना दो। ये इमोशनल नहीं होना क्योंकि बाइबल खाना थोड़ा इतना इमोशनल हो गया। उस तो पहले आत्मिक से इमोशनल होया पैरा दिखा मेरे बुल्लन दे दर उते रखा हैंड फ्री ना करो। मेरे दिल दी किसी मेरे दिल में किसी बुरी गल शिक्षा दे। इमोशनल नहीं होना कि मैं करने चलना है रास्ते चलना है अपनी प्रॉब्लम मैंने उन्ना दे स्वाद नहीं पहुंचन हां ना दे जित जाएगा। धर्मी मैंने मारे और दया में वो मैंने दबकाओ वो मेरे सिर में तेल है। क्या क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने दूता सने इनकार ना करे उन्हां दी समय उन्हां दी बुराइयां विच भी मेरी प्रार्थना हुंदी रहे। उन्हां दे न्याय चट्टान दे पासे तो देखिए परमेश्वर तो बड़ी मेरी गल्लां जा रहा है। मेरा बिल्ली खुदावंद वर्ड जिवें कोई भूमि ते लक्कड़ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਤਾਲ ਦੇ मेरा यूं देखने दे गईयां। हे प्रभु यहोवा मेरी आंखें तेरी विश्वास से परमेश्वर मैं तेरा शरणार्थी हूं। मेरे प्राण ना कट उस साई तो जेडी मेरे लिए लाई है। मेरा दुनिया तो मैंने बचा ले जो अपने जाल में डिग दे चुका है जिस वेले मैं लंघ जावां। मेरा विश्वास तो दे ऐसा मन परमेश्वर मसीह के मार्ग चल। परमेश्वर आज आजकल वर्ड ऐसा दे रहा है पहले परमेश्वर पूरा सरमन देगा और मेन हेडिंग प्राय दे वचन में धन्यवाद करे अधिकारी पेदन धन्यवाद करे तेरे पवित्र आत्मा ने धन्यवाद पहले तो वचन दे दे बात की पिता धन्यवाद तो मेरे वचन इंस्टेंट का महिमा जलाल तेरे नाम में खुदावंद परमेश्वर वचन कहते हैं जिन्हें बीमार में आज तेरे नाम चिंगाई ज्ञान का खार सब परमेश्वर सब सुनक्षण समीर प्रभु शक्ति को प्रकार के ब्लड रोग चांदा दे विद रोग अंतर रोग पेट रोग छाती रोग
बरकत चंद का वो डरना नहीं, हड्डियां रोग खड़े हो जाने से मसीह चिंगाई गहन करने मसीह नाम से आंखों रोग चंगो जो हील डिलीवर करना रोग चंगो डिलीवर खुदा तेरे नाम देता पिता तेरे नाम से मैं कमांड कर दूंगा चिंद रोग चंगो जो का प्रकार जख्म इन जिंदगी छे ज्ञान यीशु मसीह नाम दे खुदावन जख्म हील और डिलीवर और खुदावन बाइबल का टोली यीशु मसीह तेरी हुजूर में हील और डिलीवर में पिता आज जिन्हें तेरी हुजूर के बीमार बैठे चंगे होना चाहते हैं जिन्हें तेरा नाम से खुदा विश्वास करना चंगाई ग्रहण करना यीशु मसीह तेरे जीते जलाल नाम दे खुदावन पिता परमेश्वर खुदावन पिता परमेश्वर सब पाप ने जिंदगी छड़ जाए यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे खुदावन दिन कर्जन माफ कर खुदावन पिता परमेश्वर कर्जन पिता परमेश्वर हील और डिलीवर कर खुदावन तेरे नाम जिस खुदा ने कर्जन इन्वेस्टमेंट खुदावन तेरे रूह इन्हें सब रास्ते खोले बंद रास्ते खोले खुदावन पिता परमेश्वर तेरे वचन से लिखा जो तब खोलने का आसमान खुल देगा पिता जिनने कर्जे थले लोग ने प्रभु कर्जे था डब्बे ने खुदावन लोन थले डब्बे ने पिता स्वर्गीय भंडारा से लोन चुकाए जाने यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे पिता इन अकाउंट्स विच खुदावन पिता परमेश्वर तेरे नाम से ब्लेसिंग्स आन खुदावन बंद रास्ते खुल जाने यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम से बिजनेस जॉब खुल जाने यीशु मसीह नाम दे काम तेरे बरकत जाए खुदावन तेरे नाम तेरे जलाली नाम जिस तरह तो पत्रस दे बिजनेस से ब्लेसिंग देती खुदावन बाइबल का पिता ने कहा पत्रस तू अपनी बेड़ी उस गहराई तक ले जा पिता जो तेरे नाम से गहरे और तेरे वचन से गहरे और तेरे पिता गहरे और खुदावन एक बरकत नु पान खुदावन हीलिंग डिलीवरेंस पान खुदावन जो अपने फेद नु खुदावन पत्रस तरह दिखान खुदावन अपने बिजनेस विच ब्लेसिंग्स देखन खुदावन बहुत सारी दी ब्लेसिंग देखन यीशु मसीह नाम दे पिता तेरे नाम विच मैं ना बिजनेस जॉब नु हाथ दी कमाई नु ने कम्मा जॉब नु फाइनेंस ब्लेस करदा यीशु तेरे जीवन ते जलाली नाम विच और प्रभु परमेश्वर में रिश्ते में ब्लेस करदा खुदावन सब बच्चों ब्लेस कर तेरे नाम से स्टडीज ब्लेस कर डॉक्यूमेंट्स ब्लेस कर तेरे नाम खुदावन जिस जगह जान प्रभु बड़ी बरकत नु बड़ी फसल नु कटन खुदावन तेरे नाम विच खुदावन पिता परमेश्वर इन पेरेंट्स में ब्लेस कर तेरे नाम विच खुदावन जिन्हें फॉरेन बैठे खुदावन तेरे नाम से हीलिंग और डिलीवरेंस की घोषणा करदा खुदावन तेरे नाम विच खुदावन बंद रास्ते खुलदा मैं कमांड करदा यीशु मसीह नाम विच तेरे नाम से प्रभु बड़ी बरकत पान बड़ी हीलिंग पान डिलीवरेंस पान खुदावन पिता परमेश्वर जीवित नाम दे मांगना आमीन 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 थैंक यू जीसस प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन उधर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम खुदा बाप की मोहब्बत रूपा की संगत पवित्र आत्मा से सहभागिता होम लेके हमेशा तक सच्चे संतां सच्चे दासां सच्चे नबियां सच्ची कलीसिया नाल होम लेके हमेशा तक प्रभु यीशु मसीह आखिरी आमद तक सब चर्च बोले आमीन 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 गॉड ब्लेस यू तुसी ब्लेस हो यीशु मसीह नाम विच फिर मिलांगे प्रभु यीशु मसीह दी